नमस्कार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों का दर्द सिर्फ अपने ही समझ सकते हैं। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिन दलितों ने अपना घर जलाकर इंडिया अलायंस को वोट दिया, वही इंडिया अलायंस के तमाम नेता आरक्षण विरोधी फैसले के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये लगातार SC/ST के हित में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने और परायों को पहचानना बेहद जरूरी है। फिलहाल मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका कड़ा विरोध किया है। मायावती जी ने खासा नाराज दिखी हैं। मायावती जी ने नाराज होते हुए क्या कुछ मांगे की हैं, क्या कुछ चेतावनी दी है, ये आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इलेक्शन 2024 के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान तमाम इंडिया अलायंस के नेता, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नेता आप सबके बीच आए और कहने लगे कि हम आरक्षण को बचाएंगे, भारतीय संविधान को बचाएंगे। जब सांसद बने, बड़ी संख्या में इंडिया अलायंस मजबूत हुआ, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई उत्तर प्रदेश में, तो जब सुप्रीम कोर्ट तमाम आरक्षण विरोधी फैसले रख रहा है पब्लिक के सामने, उनके सामने, तो कहीं ना कहीं उन फैसलों का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव फैसले का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्गीकरण की मांग तो हम पहले से उठाते आए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है आरक्षण में बंटवारा हो, और हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों से आप सभी को सावधान रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल इन सब पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमें सिर्फ अपने नेता की बात करनी है। मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, साफ लिखा है, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? मायावती ने साफ कहा है, जिन लोगों को तोड़ा गया, जिन लोगों को पछाड़ा गया है और जिन लोगों के साथ आज तक भेदभाव, द्वेष भावना कम नहीं हुई है, उन लोगों के बीच, इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित, ये मायावती ने सवाल खड़ा किया है। मायावती जी ने आगे लिखा है, देश के SC/ST व OBC बहुजन के प्रति कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इनके लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। मायावती ने कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर कांग्रेस इनके पक्षधारी होते तो 9वीं अनुसूची में डालकर इस आरक्षण की और इनकी सुरक्षा जरूर की गई होती। मायावती ने अपने समाज के लोगों की आंखें खोलने का काम किया है। मायावती जी इस फैसले से खासा नाराज दिखी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज तक जिन दलितों ने BSP को सपोर्ट किया, और BSP हमेशा दलितों के हित में काम करती है, कुछ परिस्थितियां, कुछ स्थितियां ऐसी रहीं कि इलेक्शन 2022, इलेक्शन 2024, इन चुनावों में BSP अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। खराब प्रदर्शन को देखते हुए अपने घर को छोड़कर भागे दलितों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और आज जिन लोगों को आपने वोट दिया वो नेता आपके हक अधिकार का जब हनन हो रहा है तो आपके साथ खड़े ना होकर, बल्कि जो फैसले गलत लिए जा रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसीलिए क्योंकि अगर आप गरीब दलित शोषित वंचितों के हक अधिकार का हनन होते हुए देख रहे हैं तो आप उनके साथ खड़ा नहीं हो सकते, तो उनके विरोधियों के साथ भी ना खड़े हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखे हैं। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, कि माननीय बहन जी भी 4 बार की उत्तर प्रदेश में CM रही हैं और फिर भी उनको दलित कहकर ही बुलाया जाता है। मैं खुद सांसद हूँ, मीडिया द्वारा मुझे भी दलित कहा जाता है। हम चाहें IAS बन जाएं या किसी भी और बड़े पद पर पहुँच जाएं, लेकिन बोला हमें दलित ही जाता है। हमें दलित पहचान के साथ ही रहना पड़ता है। जब दलित ही सुनना है, दलित ही समझना है सब लोगों को, तो फिर इस तरीके का भेदभाव क्यों? आरक्षण का फैसला जो आया है इससे काफ़ी
नाराज मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी देखें। फिलहाल इस फैसले के बाद एक जज साहब हैं, उनका भी बयान आया है। पंकज मित्तल जी का कहना है कि आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को मिले, उसके बाद नहीं। अब मेरा इनसे सवाल है कि क्या अगली पीढ़ी की चुनौतियां और भेदभाव खुद में खुद समाप्त हो जाएंगे? अगर हाँ, तो क्या हम सभी विशेष अधिकार भी पहली पीढ़ी पर ही सीमित कर दें? इस तरीके का घटिया बयान जो इन्होंने दिया है, ये देने से पहले इनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद कहाँ बैठे हैं और अपने गलीवान में झांकना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर जिस तरीके से एक ही परिवार का दबदबा रहा है, वो दबदबा कॉलेजियम सिस्टम द्वारा जो रहा है, वो सबसे पहले ख़त्म होनी चाहिए। एक विशेष परीक्षा होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं जज या सुप्रीम कोर्ट पर बैठने का अधिकार है, वो वहाँ तक पहुँचे और एक परिवार का जो दबदबा है वो ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इनको दलितों का आरक्षण दिख रहा है, दलितों के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज मायावती जी दिखी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इसका पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का अभी खुलकर कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस भी अब लगभग दो नावों में पैर धरकर चल रही है और उसको लग रहा है कि दोनों ही तरफ मामला बैलेंसिंग बना रहे, पर ऐसा नहीं होता। दलितों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। 2 अप्रैल जैसे आंदोलन की चेतावनी वो लगातार दे रहे हैं। 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था, वो आप सभी को पता है कि किस तरीके से दलितों ने एक अपनी मजबूत आवाज़, एकजुटता दिखाते हुए अपने हक अधिकार का हनन होते हुए बचाया। और आज भी दलित समाज के वो लोग, SC ST के लोग काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं कि वो अपने हक अधिकार को बचा सकते हैं। पर मैं इसी दौरान एक देख पा रहा हूँ कि कुछ वाल्मीकि समाज के भाई लोग ये इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है। जितना अधिकार इस फैसले से आने से पहले था, उतना ही अधिकार आने के बाद आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा पहले भी था, पर आप उसका फैसले का उन नियमों का लाभ नहीं ले पाए। ये कहीं ना कहीं आपकी ही गलती रही है। फिलहाल ये फैसला लागू हो या ना हो, पर वाल्मीकि समाज इसका समर्थन कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को ये सोचना चाहिए कि हम किस हद तक जो हम पे पहले अधिकार थे, उन अधिकारों का लाभ ले पाए हैं। किसी ने आपका हक खाया नहीं है। आपने उस हक अधिकार को लेने या अपने स्वाभिमान सम्मान को से ज़िंदगी जीने का कभी प्रयास, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ, करने का तो प्रयास किया, पर उस स्तर तक नहीं किया है। फिलहाल आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। बी मिशन टीवी फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय